लिट्टी चोखा यूपी बिहार का प्यार है और अगर आपने इसे अभी तक नहीं ट्राई किया है तो एक बार आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वैसे तो यह आग में बनती है, लेकिन आज मैं आपको इसे प्रेशर कुकर और अप्पे स्टैंड में बनाकर दिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। इतनी आसान लिट्टी चोखा की रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। तो चलिए आज की बहुत ही पॉपुलर डिश लिट्टी चोखा की रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कुकिंग जोन एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ बैगन को धोकर पोंछ लिया है। अब उस पर सरसों का तेल अच्छे से ऊपर लगा देंगे। टमाटर पर भी ऊपर सरसों का तेल लगा देंगे। मिर्ची के डंठल को तोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कली ली हैं। बैगन को इस तरह से कट लगाएंगे। इससे हम देखेंगे बैगन अंदर से ख़राब या उसमें कीड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 बार बैगन में कट लगाते हैं और इससे फ़ायदा यह भी है कि बैगन जल्दी पक जाता है। तो मैंने यहाँ जो कट लगाए हैं उसमें लहसुन और मिर्चा स्टफ़ कर देंगे। यह एकदम देसी तरीका है, मतलब घर में और जब गांव में भी बैगन का भरता बनता है तो इसी तरह से बनता है। 15 से 20 लहसुन की कली को अच्छे से छीलकर और मिर्ची के डंठल को तोड़कर अच्छे से स्टफ़ कर लिया है। लहसुन और मिर्चा भी बैगन के साथ ही पक जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट फ्लेम पर पकाएंगे जिससे इसमें सौंधापन आएगा। बैगन और टमाटर के ऊपर हम सरसों का तेल लगाकर इसको पकाएंगे। इससे फ़ायदा यह है कि इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। तो यहाँ पर हम इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे और जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता हम इसको इसी तरह से पलट पलट कर सेकेंगे। इससे बैगन में अच्छा सा सोनापन आ जाता है। चलिए अब हम एक बैगन को एयर फ्रायर में डालेंगे। एयर फ्रायर में भी बैगन बहुत अच्छे से पक जाता है अंदर से। इस तरह से हम यहाँ पर जो हमने एक बैगन अपना एयर फ्रायर में रखेंगे। एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे। यहाँ हमारा बैगन और टमाटर अच्छे से पक गया है अंदर से। हम यहाँ नाइफ़ की मदद से इसको चेक कर लेंगे। बैगन अच्छे से पक गया है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए जो हमारा एयर फ्रायर में जो हमने बैगन रखा था वो भी हमारा टाइम हो गया है। अब हम इसको भी चेक कर लेंगे। हमारा बैगन पक गया है अच्छे से। अब हम इसको गैस की फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे बैगन में एक स्मोकी फ्लेवर भुंजा हुआ टेस्ट आ जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम पर बैगन को अच्छे से भून लेंगे हम इस तरह से पलट पलट के। अब हमारा बैगन अच्छे से भून गया है। देखिए सरसों का तेल लगाने से यही फ़ायदा होता है कि इसमें छिलका इतनी आसानी से उतर जाता है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जहां हम लिट्टी के लिए डो लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है। यहाँ पर हम गेहूं का आटा ही लेंगे, मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। अब घी को अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। अब इसमें पानी डालकर आटे का एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे लिट्टी का जो डो है वो थोड़ा सा कड़ा गूंदे। अगर आप इसे फ्राई कर रहे हैं तो इसका डो थोड़ा सॉफ्ट लगाइए, लेकिन हम इसे कुकर में बनाने वाले हैं। अगर डो सॉफ्ट होगा तो वो चपटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डो को थोड़ा कड़ा गूंदेंगे और इसे इस तरह से कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। डो को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए यहाँ हमारी मदर इन लॉ ने प्याज और लहसुन को महीन महीन अच्छे से बारीक चॉप कर दिया है। चलिए अब हम बाटी के लिए सत्तू बना लेते हैं। मैंने यहाँ चने का सत्तू लिया है। यहाँ मैंने 2.5 बड़े कप सत्तू लिया है। अब यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए और 8 से 10 लहसुन की कली बारीक कटी हुई और हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। अजवाइन 1 छोटा चम्मच लिया है। यहाँ पर मैंने मिर्ची का अचार का मसाला 2 चम्मच डाला है। आप आम के अचार का मसाला या जो कोई भी अचार हो उसका मसाला डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं नमक 1 चम्मच डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच हींग डाला है और 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अचार का मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेके आता है इसमें। अचार के मसाले में जो तेल होता है ना वो भी हम इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो आप जब इसे अच्छे से मिला दें तो इसे टेस्ट करके देख लें। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, जो डो हमने बना कर रखा था उसे एक बार फिर से गूंद लेंगे और उसकी लोई बना लेंगे।
अभी तक हमने क्या किया है, बैगन और टमाटर को पका लिया है, सत्तू बना लिया है। यह हमारा बाटी का डो भी रेडी है। अब हम इसकी एक बराबर गोल गोल लोई कट कर लेंगे। अब हम यहाँ एक लोई लेंगे, उसको इस तरह से फैलाएंगे, 4 उंगलियाँ पीछे, अंगूठे को बीच में रखकर इस तरह से धीरे धीरे पलथन लगाते हुए इस तरह से लोई को फैलाएंगे, अंगूठे से प्रेस करेंगे और घुमाते हुए बढ़ाएंगे। अब हम इसके बीच में एक बड़ा चम्मच सत्तू स्टफिंग रख देंगे। फिर इसे अंगूठे से प्रेस करते हुए किनारों को बीच में लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से हम स्टफिंग को भरेंगे और किनारों को आपस में जोड़ते जाएंगे। जिस तरह से हम मोमोज़ और मोदक की स्टफिंग बनाते हैं उसी तरह से सेम हम इसे बाटी को भी बनाना है। एंड पार्ट को चाहिए तो थोड़ा सा निकाल दीजिए, नहीं तो ऐसे प्रेस करते हुए अच्छे से गोल लिट्टी बना लेंगे। जो लिट्टी है वो गोल शेप में अच्छी लगती है। इस तरह से हम सारी लिट्टी को बना लेंगे। लिट्टी 2 तरह से बनती है, फ्राई करके या डायरेक्ट आगी में। तो आज हम लिट्टी बिना फ्राई किए कुकर में बनाएंगे। अगर आपके पास अवन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब हम कुकर में यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल देंगे। कुकर के बेस में हमको हल्का सा घी लगाना है और एक्स्ट्रा घी हम निकाल देंगे। और अब हम सारी लिट्टी को इस तरह से कुकर में रख देंगे। अगर आप लिट्टी का डो सॉफ्ट लगाएंगे तो यह कुकर में जाने के बाद थोड़ा सा चपटे हो जाएंगे, इसीलिए आप डो को थोड़ा कड़ा गूंदें जिससे यह शेप में रहें। अब हम इसमें कुकर के ढक्कन की सीटी और रबड़ को निकाल देंगे। ध्यान रहे कुकर में लिट्टी पकाने के लिए सीटी और रबड़ को हमें निकाल देना है। और हम ढक्कन को बंद कर देंगे और 4 से 5 मिनट इसे पकने दें। 4 से 5 मिनट बाद हम कुकर को खोलकर लिट्टी को पलट देंगे दूसरी तरफ से सिकने के लिए। और इस तरह से कुकर में लिट्टी को पकने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। पलट पलट कर इसको कुकर में पकाएंगे और ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। जब तक लिट्टी हमारी पक रही है तब तक चलिए बैगन का भरता बना लेते हैं। देखिए सरसों का तेल लगाने से बैगन का छिलका आसानी से उतरा जा रहा है। इस तरह हम सारे बैगन के छिलके को और टमाटर के छिलके को उतार लेंगे। तो यहाँ पर बैगन को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेंगे अंदर से। और जो मिर्ची, लहसुन और टमाटर है सबको एक साथ एक प्लेट में या मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नाइफ़ से या फोक से अब इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे। और अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको मैश करेंगे। अब हम यहाँ पर 2 उबले आलू ले लेंगे। अगर आलू बेक किया हुआ या चूल्हे में पका हो तो इसमें 4 चांद लगा देगा। इस तरह से हम इसको आलू को सब चीज़ों को अच्छे से मैश करेंगे। अब हम इस भरते चोखे में कच्चा प्याज, लहसुन वगैरह डालेंगे। आप चाहे तो इस भरते को भूंज भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसे बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ भरते को ऐसे भूंजते नहीं हैं। हमने यहाँ भरते में लहसुन और मिर्चा पहले से डाला था। अगर आपको और ऐड करना हो तो आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। नमक 1 चम्मच डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने इसमें सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच डाला है। सब चीज़ों को डालकर अच्छे से चलाएंगे और एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। मैंने अदरक नहीं डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक को महीन काट के डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, मैं पहले डालना भूल गई थी। महीन बारीक चॉप करके धनिया पत्ती भरते में ऐड करेंगे। इन सब से भरते में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। सरसों का तेल बहुत ही ज़रूरी होता है डालना, इससे एक ऑथेंटिक फ्लेवर आता है भरते में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप लहसुन और अदरक को तेल में थोड़ा सा फ्राई करके या भूंज के डाल भी सकते हैं, या पूरे भरते को थोड़ा सा भून सकते हैं। हमारे यहाँ यह भरता ऐसे ही बनता है बिना भूंजे हुए, और यह लिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ हरा धनिया डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है। बैगन का भरता चोखा बन के तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। चलिए अब लिट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कुकर में हमारी लिट्टी धीमी आंच पे पक रही है। हम आपको अप्पे स्टैंड में भी लिट्टी बनाकर दिखाएंगे। यहाँ मैंने अप्पे स्टैंड को गैस पर रख दिया है बहुत धीमी आंच पे, और इसमें 2 बूंद के करीब देसी घी डाला है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब धीमी आंच पे जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तो हम अपनी लिट्टी जो मैंने बनाई थी उसे इस तरह से इसमें डाल देंगे। लिट्टी को हमें वैसे ही बनाना है जैसे मैंने पहले बनाई थी। देखिए लिट्टी को सारे खानों में हम डाल देंगे।
इस तरह से अप्पे स्टैंड में भी हम लिट्टी को घुमा घुमा के धीमी आंच पे अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से भी लिट्टी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और एक बार में कई लिट्टी बन के तैयार हो जाती हैं। बीच के खानों में हम लिट्टी को नहीं डालेंगे क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट फ्लेम लगती है, इससे लिट्टी हमारी जल जाएगी, अंदर तक नहीं पकेगी। इसलिए हम साइड के खाँचे में ही लिट्टी को डालेंगे और बहुत ही धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ से हम लिट्टी को पकाएंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी हमें रखना है, जिससे यह धीमी आंच पर अच्छे से अंदर तक पके। इस तरह से भी आप लिट्टी को बना सकते हैं। इस तरह से अप्पे स्टैंड में लिट्टी बनाने में भी 20 मिनट तक लग जाता है। इस तरह से धीमी आंच पर घुमाते हुए लिट्टी को हम पकाएंगे और लिट्टी इस तरह से अप्पे स्टैंड में बनाने में गोल गोल बनती हैं, ये चपटी नहीं होती हैं। इधर कुकर में भी हमारी लिट्टी बन रही है, इसको हम इस तरह से चला देंगे एक बार, जिससे वो भी चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। देखिए हमने कुकर खोल के देखा, अभी हमारी लिट्टी थोड़ी सी नहीं पकी, इसलिए हम इसको बंद करके अच्छे से चला के 2 मिनट तक और पकने देंगे। अप्पे स्टैंड पर लिट्टी बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। आप कुकर में और इस तरह से अप्पे स्टैंड में लिट्टी बना सकते हैं और यह आग में भुंजी हुई लिट्टी की तरह ही लगेगी। हमारे यहाँ लिट्टी को फ्राई नहीं किया जाता है, इसी तरह से पकाया जाता है। चलिए कुकर खोल के देखते हैं। हमारी लिट्टी देखिए अच्छे से यह पक गई है, इसमें क्रैक्स आ गए हैं, यही है, इससे पता चलता है कि लिट्टी हमारी चारों तरफ से अच्छे से पक गई है। कुकर में लिट्टी बनाने में 20 से 25 मिनट लगा था। अब हम इसे गैस पर धीमी आंच पर एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे, जिसमें एक अच्छा सा कलर और टेक्सचर और एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह से बहुत धीमी आंच पर घुमाते हुए इसको सेकना है, ध्यान रहे लिट्टी हमारी जले ना। इस तरह से घुमा घुमा के अच्छे से हम इसे सेकेंगे। इस तरह से लिट्टी में बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। लिट्टी हमारी कुकर में पक चुकी है, बस इसमें हम कलर और टेक्सचर और एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको गैस पर भूंज रहे हैं। बस 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए भूंज के देसी घी में डिप करके इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अप्पे स्टैंड में भी 20 मिनट हो गए, लिट्टी को घुमा घुमा के हमने पका लिया था। इसको भी गैस धीमी आंच पर गैस में सेक लेंगे, जिसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अप्पे स्टैंड की भी लिट्टी हमारी देखिए थोड़ी थोड़ी क्रैक हो गई, हल्की सी फट गई है, इससे ये पता चलता है कि अच्छे से पकी हुई हैं। लिट्टी में देखिए इस तरह से फटी हुई है, इसका मतलब हमारा आटा कहीं से भी कच्चा नहीं है। चलिए लिट्टी चोखा को एक प्लेट में मैंने यहाँ पे अच्छे से निकाल लिया है। चोखा, लिट्टी और मैंने यहाँ पर प्याज को कट करके रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर चटनी वगैरह या प्याज में नींबू और लाल मिर्च मिलाकर भी लगा सकते हैं। और देखिए हमारी लिट्टी का कलर कितना ही अच्छा आया है। अगर आप चाहें तो लिट्टी को घी में ना भी डिप करिए, अगर आप डाइट वे में हैं तो घी में डिप मत करिए, लिट्टी को ऐसे ही खाइए। और यह देखिए हमारी गर्मा गर्म चोखा बाटी बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हाइजीनिक तरीके से बिना भूंजे हुए और बिना फ्राई किए हुए आप चोखा बाटी बना सकते हैं। तो आप भी यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए देखिए लिट्टी हमारी अंदर से कितनी ज़्यादा बढ़िया अच्छी बनी है, सब तरफ से पकी हुई है। आप भी यह रेसिपी बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए। मेरे फैमिली मेम्बर्स को तो यह लिट्टी चोखा बाटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप भी अपने घर में बनाइए और ट्राई करिए। इस तरह से चोखा बाटी बनाइए, यह बच्चे और बड़ों सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अब आगी वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिट्टी को कुकर में और अप्पे स्टैंड में बनाकर ट्राई करिए। अनिका को चोखा बाटी बहुत पसंद आया, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी यह रेसिपी। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू सो मच।